जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, शमशान भैरवी मृगाक्षी के पार्ट 1 में अभी तक आपने सुना था कि बलिदान के लिए उसको लेकर के आ चुके हैं। अब आगे की कथा में आपको जो सत्य कथा है उसके बारे में आगे मैं अब आपको बताता हूँ पार्ट 2 में। मैं समझ गया कि यह बलिदान का समय है। भैरवी ने जो कुछ तांत्रिक क्रिया संपन्न की है उसके समापन के लिए नरबलि आवश्यक है, और इस बार दुर्भाग्य से बलिदान हेतु मेरा चयन हो गया है। मैंने यह भी पढ़ा था कि बलिदान से पूर्व मनुष्य को सर्वथा नग्न कर उसको स्नान करा करके मंत्रों से पवित्र किया जाता है, और इसके बाद उसके रक्त की आहुति यज्ञ में दी जाती है। मैं अपने आप को नियंत्रण में ही नहीं रख पा रहा था। टांगे उस थप्पड़ के आघात से कांपने लगी थी, और मैं लड़खड़ाती टांगों के से जो है नीचे बैठने होने वाला ही था कि उस औघड़ ने मेरी बाँह पकड़कर संभाल लिया, और मैं गिरता गिरता पुनः स्थिर हो गया। मैंने दर्द से बोझल आंखें उठाकर उस औघड़ की ओर देखा तो मेरा रहा सहा खून भी जल सा गया। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। वो मेरी तरफ तीक्ष्ण और पैनी दृष्टि से ताक रहा था, जैसे बिल्ली शिकार करने से पूर्व चूहे की ओर ताकती है। मैंने उचटती निगाहों से अपने चारों ओर खड़े उन औघड़ यमदूतों की ओर देख सभी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब मेरे बलि दी जाने वाली थी। हो सकता है बलि देने से पहले मेरा मांस प्रसाद के रूप में उन औगड़ों को वितरित कर दें, और उस मांस की लालच में वे लपलपाती मुद्रा में खड़े थे। पता नहीं उस क्षण में कितने कितने विचार, कितने कितने भाव मेरे भाव में जो थे मेरे मानस में कौंध गए, और किस प्रकार मैंने अपने आप को नियंत्रित किया। आज भी इन पंक्तियों को कहते सुनाते हुए वो दृश्य स्मरण कर मेरा हाथ जो वो थरथरा जाता है, हृदय कांप जाता है। कुछ क्षणों के बाद औघड़ ने संकेत सा किया तो सामने खड़ी एक भैरवी जल का कलश लेकर के आ गई, और वो कलश औघड़ के हाथ में थमा दिया। औघड़ ने कलश को हाथ में लेकर संकल्प सा भरा 3 अंजनी जल काल भैरव को समर्पित किया, और फिर वह कलश अपने हाथों से उठाकर मेरे सर पर उड़ेल दिया। मैं सर्वथा नग्न खड़ा पहले से ही अंदर से कांप रहा था। यह ठंडा बर्फ सा पानी गिरते ही पूरा शरीर भीग गया, और उस बर्फीली पानी से रक्त, जो शरीर का रक्त था, वो जमता हुआ सा महसूस हुआ। उन्होंने बलिदान से पूर्व मुझे स्नान करा दिया था। मैंने जो कुछ सोचा था वैसा ही हो रहा था। मनुष्य का स्वभाव है कि वो अंतिम क्षण तक उम्मीद की डोर से बंधा रहता है। शायद मेरे पागल प्राणों ने ऐसी ही कोई अज्ञात उम्मीद की डोर पकड़ रखी होगी कि शायद मेरा बलिदान ना किया जाए। एक भैरवी के औघड़ के ही संकेत पर आगे बढ़कर के उसने कंधे पर रखे लाल वस्त्र से मेरे शरीर को पोंछना शुरू कर दिया। बाल, सर और शरीर के प्रत्येक अंग को उसने रगड़ रगड़ कर पोंछा, और फिर एक ओर हट गई। औघड़ ने खड्ग हाथ में ले लिया जो उसके कमर में बंधा हुआ था। उसके संकेत पर 2-3 युवकों ने लकड़ी के लट्ठों पर घी उड़ेल दिया। घी के स्पर्श से वो सूखे हुए लकड़ी के लट्ठे जल्दी ही जलने लगे, और देखते ही देखते अग्निकुंड में चारों ओर जो है ऊंची ऊंची आग की लपटें निकलने लगी। वो 5-6 फुट ऊंची लपटें मुझे लील जाने को व्याकुल थी। मेरी अंतिम घड़ी आ गई थी। मन में एक विचार के लिए हताशा पैदा हुई कि मेरी अधोगति हो रही है, और यह अकाल मृत्यु के बाद भी मेरी आत्मा भटकती रहेगी। एक क्षण के लिए मेरा बचपन मेरी आंखों के सामने तैर गया, जब मेरे माँ बाप ने
मेरे बारे में कैसे कैसे सपने संजोए होंगे। वे मुझे पढ़ा लिखा कर उच्च स्तर का इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनका शतांश कार्य भी हुआ नहीं और मेरी मृत्यु की घड़ी निकट आ गई। सामने मृत्यु खड़क के रूप में खड़ी हुई थी और माँ बाप का दुलारा, पत्नी का एकमात्र सहारा। इस प्रकार से इन औगणों के बीच घिरकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ऐसी तो किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी। कुछ समय तक वो मेरी राहें देखेंगे। पत्नी जो है पल प्रति पल जो है मेरा इंतज़ार करेगी। मगर साल 2 साल बीतने के बाद भी मैं जब घर नहीं पहुंचूंगा तो सभी हताश और निराश हो जाएंगे, मुझे खोया हुआ मान लेंगे और हजार हजार आशंकाएं उनके मन में व्याप्त हो जाएंगी। वो बेचारी सुधा के तो हाथों की मेहंदी भी भली प्रकार से सूखी नहीं होगी। उसकी मांग का सिंदूर भी अभी तक ज्यों का त्यों ताज़ा होगा। उसने वैवाहिक सुख और पति सुख का एक क्षण भी भली प्रकार से अनुभव नहीं किया और उसे भरी जवानी में विधवा हो जाना पड़ेगा। खैर, मैंने एक क्षण के लिए इन सारे विचारों को झटक कर मस्तिष्क से अलग कर दिया। अब इन बातों को सोचने से क्या लाभ। मेरी अकाल मृत्यु मेरे सामने है। मेरी जली हुई हड्डियां भी इस जंगल में फेंक दी जाएंगी और मेरी आत्मा छटपटाती हुई यहीं चारों ओर घूमती रहेगी। परंतु यदि मेरे भाग्य पर ऐसा ही लिखा है तो विधि के विधान को कौन टाल सकता है। और मैंने अपने आप को नियति के सामने असहाय सा खड़ा कर दिया। मेरी आंखें ऊपर उठी। बाईं ओर खड़ग लिए औगड़ खड़ा हुआ था, जो कि बलिदान देने के लिए एक ही वार से अलग करके मेरा सर जो है अग्नि में समर्पित करने के लिए तैयार था। बाकी अन्य सभी औगड़ और भैरवियां मेरी ओर ताक रही थीं। यज्ञ कुंड में अग्नि पूरी शक्ति के साथ उफन रही थी। सामने इस आया की जैसे कि जन की कोई मुख्य सूत्रधार भैरवी खड़ी हुई थी, जो कि उन सब उपस्थित भैरवियों में श्रेष्ठ और साधना क्षेत्र में उच्च स्तर की थी। पर मैंने अन्य भैरवियों की आंखों में श्रद्धा के उमड़ते हुए भावों को देखकर अनुभव किया था। वह भैरवी यज्ञ कुंड के सामने ही दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए मेरे सामने एक ऊंची वेदी पर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर विजय का गर्व, जैसे कि गर्व का भाव था और साधना की पूर्णता का अहम भी। लंबे खुले अनावृत बाल पीछे की ओर उसकी पिंडलियों को छू रहे थे। सामने लाल कंचुकी में उसका पूरा यौवन पूरी तरीके से दब भी नहीं पा रहा था। खुला हुआ वक्ष स्थल, हंसगत ग्रीवा उसके सौंदर्य को 4 चांद लगा रहे थे। कमर पर मृग चर्म लपेटा हुआ था और उस पर एक लाल रेशमी दुपट्टा कमर में बांधा हुआ अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक प्रतीत हो रहा था। घुटने और उसके नीचे का भाग सर्वथा नग्न था। उर्वशी की तरह अद्वितीय सौंदर्य की साम्राज्ञी भैरवी इतनी जल्लाद और क्रूर होगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पढ़ा था कि नारी हृदय से कोमल और संवेदनशील होती है। मातृत्व का भाव स्वभाव से ही उनके हृदय में हिलोरे लेता है। प्रभु ने नारी की सृष्टि भी कोमल भाव से ही की है। अतः वह संभवतः मृदु, संवेदनशील, भावक और मधुर होती है। परंतु यहाँ पर तो सब कुछ बेमानी और व्यर्थ सा लगा। नारी का यह रूप भी हो सकता है, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सुना है कि नारी जब प्रतिशोध लेती है तो वो किसी को बर्बाद कर सकती है, पर यहाँ पर तो प्रतिशोध जैसी कोई बात ही नहीं थी। इससे पूर्व तो इसका मेरा कोई साक्षात्कार भी नहीं हुआ था, ना ही मैंने इसका किसी प्रकार से कोई अहित ही किया है। मेरी आंखें उस भैरवी के चेहरे पर स्थिर थी और मन में विचारों का भयंकर चक्रवात घूम रहा था।
दूसरे ही क्षण मैंने सिर को झटककर उन विचारों को से जो है अपने आप को मुक्त किया और पूरी क्षमता के साथ आंखें उठाकर उसको देखा, जो मेरे सामने सुंदर वेदी पर खड़ी हुई थी, जिसके हाथों में एक रिक्त पात्र था। संभवतः मेरा सिर खड्ग से अलग करने के बाद गर्दन से निकलने वाले रक्त से वह वो जो पात्र था उसको भरकर यज्ञ कुंड में आहुति देने की व्यवस्था हो। अब मेरी आंखों में किसी प्रकार की कोई याचना नहीं थी, न मन में किसी प्रकार का भय और हड़बड़ाहट थी। मैंने अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया था और पूरी क्षमता के साथ अपने पांवों पर मैं खड़ा था। मैंने एक नज़र में उपस्थित सभी औघड़ और भैरवियों को देखा, फिर किंचित मुस्कान के साथ अपनी दृष्टि सामने खड़ी भैरवी के चेहरे पर टिका दी। उसकी तेजस्वी और कमलवत आँखों से मेरी आंखें टकराई और कुछ क्षणों के तक वह इसी प्रकार मुझे देखती रही। तब बाईं ओर खड़े औघड़ ने हुम फट कहते हुए खड्ग हवा में लहराया और उसका वार मेरी गर्दन पर होने ही वाला था कि बिजली की तेजी से उस भैरवी ने हाथ के पात्र को एक ओर फेंककर मुझे झटके से अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। औघड़ का हवा में उठा हुआ हाथ झटके के साथ नीचे गिरा, परंतु वो खड्ग मेरी गर्दन पर नहीं, हवा में ही लहरा कर रह गया। मेरा सीना उसके वक्षस्थल पर से दबा हुआ था और धौंकनी की तरह उसका निकलता हुआ सांस मेरे चेहरों पर तैर रहा था। मेरा सीना जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि सीना फट जाएगा और प्राण बाहर को उछल पड़ेंगे, परंतु साथ ही साथ मैं उसके धड़कते हुए वक्षस्थल का भी अनुभव कर रहा था। ये सारी घटना पलक झपकते ही हो गई। एक क्षण के 100वें हिस्से में ये सब घटित हो गया, जिसकी पहले कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उपस्थित सभी लोग सन्न के सन्न खड़े थे। काल भैरव की बलि को अलग कर देना धृष्टता है। इस प्रकार इससे पहले कभी नहीं हुआ। अवश्य ही महाकाल को भयानक रूप से कुपित कर दिया जाएगा, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। सारी प्रकृति सन्न होकर रह गई, हवा भी स्थिर थी और सभी उपस्थित भैरवगण इस अप्रत्याशित अकल्पनीय घटना से स्तब्ध थे। मैं स्वयं कुछ क्षणों तक इस स्थिति को अनुभव नहीं कर सका। मैं समझ ही नहीं सका कि यह सब कुछ अचानक कैसे हो गया। उसने मेरी आंखों में क्या पढ़ लिया और विद्रोह करने के लिए उतारू हो गई। इसकी सारी साधना अवश्य ही खंडित हो गई होगी। जो कुछ इसने प्राप्त करना चाहा था, शायद वह प्राप्त ना हो पाया हो। साधना क्रम को उसने पूरी क्षमता के साथ संपन्न किया होगा। अंतिम पूर्ण आहुति ही देना बाकी था और इसके लिए भी तैयारी भी हो चुकी थी। फिर अचानक इसके मन में यह कोमल भाव क्यों और कैसे आ गया? जो कुछ भी घटित हुआ वह सत्य था। काल भैरव का भोग खंडित हो चुका था। उसका जो कुछ प्रसाद चढ़ाना था वह अपूर्ण रह गया। यह तांत्रिक मर्यादा के सर्वथा विपरीत है। यह साधना पद्धति की अपूर्णता थी। देखते ही देखते खड्ग लिए हुए औघड़ की त्योरियां चढ़ गईं। आंखों के डोरे लाल सुर्ख हो गए। क्रोध की धधकती हुई भट्टी में से निकलकर उस स्थान पर उसको खड़ा कर दिया हो, जैसे कि उसके मुंह से कुछ क्षणों के लिए स्वतः ही निकल पड़ा। जो भैरव स्तोत्र था वो स्वतः ही निकलना शुरू हो गया। उसके ही नहीं, अन्य औघड़ और भैरवियों के मुख से भी निकल रहा था। मैं इन शब्दों को सुन रहा था, परंतु अनुभव कर रहा था कि क्रोध से उत्पन्न इन शब्दों में लड़खड़ाहट थी। ऐसा लग रहा था कि अपने आराध्य भैरव के प्रति इस अवज्ञा से वे भैरवी के प्रति अत्यधिक क्रोधित अवस्था में हैं। और कोई बड़ी बात नहीं,
कि ये सब मिलकर भैरवी को ही काटकर आराध्य भैरव को बलि प्रदान कर दें। सबकी नज़रें बदल गई थी। एक क्षण पहले भैरवी के प्रति उनके आंखों में जो स्नेह, ममतत्व और आदर था, वो क्रोध के रूप में परिवर्तित हो गया था। सभी की नज़रें उस भैरवी के ऊपर टिकी हुई थी, जिनमें आश्चर्य था, क्रोध था और प्रतिशोध था। इस आकस्मिक वातावरण से वह भैरवी भी बेखबर नहीं थी। वह सब कुछ समझ रही थी। उसकी बाएं भुजा के घेरे में मैं आबद्ध था और अभी तक वह मुझे अपने सीने से लगाए हुए थी। उसका दाहिना हाथ स्वतंत्र था और उसकी नज़रें वहाँ उपस्थित सभी भैरवियों और औगणों पर थी। मैं भैरवी के हृदय की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई धड़कनों को अनुभव कर रहा था। वह भी यह समझ गई होगी कि हो सकता है क्रोध में पागल ये औगड़ उसकी ही बलि दे दे। हो सकता है इस आगंतुक की जगह उसके सिर का रक्त ही आहुति के रूप में समर्पित कर दें, क्योंकि भैरव को बिना भोग लगाए कोई भी कृत्य पूर्ण नहीं होता और अपूर्ण कृत्य सारे औगड़ों के लिए कष्टदायक और मृत्यु सूचक होता है। सभी उपस्थित औगड़ और भैरवियों पर आती हुई विपत्ति और मृत्यु से तो एक भैरवी की बलि ही ले लेना ही उचित है। ऐसा आभास मैं ही नहीं, वो भैरवी भी कर रही थी। परंतु फिर भी वो निश्चल थी। उसके मन में किसी प्रकार का भय या घबराहट नहीं थी। उसकी आंखों में कायरता या दीनता दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे ही अग्नि स्फुलिंग आंखों में वह एकटक सामने उन सभी उपस्थित लोगों को देख रही थी। सामने चारों ओर खड़े हुए औगड़ क्रोध की साक्षात मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। सुंदर भैरवियाँ भी उस समय क्रोधातुर हुई उन औगड़ों के साथ ही शब्द उच्चरित कर रही थी। भैरव स्तोत्र को वो लगातार उच्चरित कर रही थी। उनका घेरा उत्तरोत्तर छोटा होता जा रहा था। वे सभी मेरे साथ उस भैरवी को भी घेरने के उपक्रम में थे। मेरी आशंका सच प्रतीत हो रही थी कि काल भैरव की क्षुद्र शांति के लिए उस भैरवी की बलि दी जानी निश्चित थी और इसलिए उन्होंने चारों ओर छितर कर गोल घेरा सा बना लिया था और धीरे धीरे घेरे को छोटा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे कि भैरवी भाग न सके। मैं समझ रहा था कि भैरवी के सामने एक कठिन चुनौती थी। उसने वह चुनौती ले ली थी जो सर्वथा अप्रत्याशित थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह कई साधनाओं में सिद्ध रही होगी, कई तांत्रिक साधनाओं में वो निष्णांत होगी, परंतु ये औगड़ भी कुछ कम नहीं होंगे। शायद भैरवी से कुछ ज़्यादा ही जानते होंगे। इसलिए भैरवी का भागना या बच जाना कठिन सा प्रतीत हो रहा था। यदि भैरवी इन लोगों पर कुछ प्रयोग करे भी तो भी ये कच्ची मिट्टी के बने हुए नहीं हैं। इन्हें भी इन प्रयोगों से बचाव का रास्ता जो है वो ज्ञात होगा और ये सभी निश्चित रूप से बचाव करते हुए भैरवी पर भीषण तांत्रिक क्रिया संपन्न करेंगे और इस प्रकार भैरवी की बलि देकर भैरव को संतुष्ट करने का उपक्रम ये करेंगे। मैंने ऊपर की ओर देखा तो अनुभव किया कि वह भैरवी कुछ विचलित अवश्य हुई, परंतु इतनी नहीं कि वो हताश और निराश हो जाए। उसने एक क्षण के लिए कुछ सोचकर मुझे एक तरफ अपने पास ही खड़ा कर दिया और तन करके खड़ी हो गई, ठीक उसी प्रकार जैसे कि उन्मत्त शेरों में घिर जाने पर शेरनी अग्नि रूप बनकर उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। शांति और सौम्यता के स्थान पर क्रोध की उन्मत्तता बढ़ने लगी। करुणा और प्रेम के स्थान पर आंखों में डोरों में जो है ललाई सी आने लगी और उसका सारा शरीर तनकर लोहे सा मजबूत हो गया। मैंने अनुभव किया
कि यह भैरवी इस समय मरने मारने के लिए तैयार हो गई है। निश्चय यह अकेली भैरवी इन सारे दुष्टों का सामना नहीं कर सकेगी। शारीरिक शक्ति में ये ज़्यादा बलवान है। तांत्रिक क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में भैरवी की मृत्यु निश्चित है और संभवतः उसने भी शायद इस बात का अनुभव कर लिया है। अपने आप को एक क्षण के लिए तैयार कर लिया है कि जब मृत्यु होनी ही है तो इस प्रकार दीनता के साथ मरने से क्या तुक है। पर अभी तक उसके मन में मेरे प्रति कोमलता थी, ऐसा मैं अनुभव कर रहा था। यह अपनी रक्षा के लिए तो सन्नद्ध है थी ही, परंतु मुझे भी किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे इसके लिए भी वो कृत संकल्प थी। परंतु मैं ऐसी स्थिति में उसकी क्या मदद कर सकता था। हाँ, यदि संघर्ष करने की नौबत आ गई तो मैं ले देकर एक औघड़ से तो भिड़ ही सकता हूँ, परंतु 15-20 औघड़ों के सामने शारीरिक शक्ति से मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तंत्र की दृष्टि से तो मैं अभी तक सर्वथा कोरा था, बिल्कुल एकदम कोरे कागज की तरह था। परंतु जो भी कुछ हो, उस भैरवी ने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठाया, केवल मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इसलिए मैं कृतज्ञ नहीं बनूंगा। भैरवी से पहले इस संघर्ष में मैं जूझता हुआ अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। यह मेरी आश्रयदाता है और जीवनदाता है। मेरी तो मृत्यु निश्चित थी ही। यदि मैं अभी तक सांस ले रहा हूं तो इस भैरवी की कृपा से। इसी ने इतनी बड़ी चुनौती उठाई है, अब इसके प्राणों पर आ पड़ी है तो मुझे आगे बढ़कर अपने आप को पहले समाप्त कर देना चाहिए। यही इंसानियत है। अब घेरा जो था वो और संकुचित होता होता बहुत छोटा हो गया था। हम दोनों के चारों ओर भैरवियां और औघड़ खड़े थे। उनके मुख से अभी तक स्तुति के कुछ पद जो थे वो उच्चरित हो रहे थे। भैरव स्तोत्र उनके मुख से चल रहा था। यद्यपि घेरा संकुचित हो रहा था, परंतु फिर भी भैरवी उसी प्रकार दृढ़ता से अपने स्थान पर खड़ी थी। वास्तव में ही मैं उसके साहस और हिम्मत को जो है अनुभव कर एक तरफ जहां प्रसन्नता अनुभव कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अपने आप पर ग्लानि भी थी कि वह स्त्री होते हुए भी शेरनी के समान अविचल अपने स्थान पर खड़ी है और मैं एक पुरुष होकर के भी बलिदान के समय कमजोर और कायर हो गया था। वे सभी क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, लावे की तरह अंदर ही अंदर धधक रहे थे। उनकी आंखों में नफरत और क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी मिलकर इस अवज्ञा करने वाली भैरवी को कच्चा ही चबा डालेंगे, टुकड़े टुकड़े करके उठती हुई लपटों में फेंक देंगे और जब तक हम दोनों के शरीर की बोटी बोटी नहीं काट देंगे तब तक शायद ही इनका क्रोध शांत हो सके। मैंने औगड़ों से नज़र हटाकर भैरवी की ओर जो है एक क्षण के लिए ताका तो मुझे वे कमनीय नारियों की अपेक्षा साक्षात काली स्वरूप ही अनुभव हुई। ऐसा जैसे माँ काली ही इन रूपों में प्रकट होकर के वहां आ गई हो और अपने भक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने गले में मुंडमाला और एक मुंड की वृद्धि करने के लिए और आतुर हो। चारों तरफ वातावरण उत्पत्त और लावे की तरह दहक रहा था। तभी वह प्रमुख औघड़ हाथ में खड़ग लिए भैरवी के सामने खड़ा हो गया। क्रोध से उसकी आंखें फटी जा रही थी और पूरे शरीर के साथ साथ नासाफुट जो थे वो फड़क रहे थे। हाथ का खड़ग उठाते हुए वो चीखा, दुष्ट पापनी, ले अपने किए का फल भोग। मैंने देखा कि एक क्षण के लिए भैरवी के सिर पर संकुचन हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण वह उसी प्रकार से हिम्मत के साथ उस प्रधान औगड़ के सामने डट कर खड़ी हो गई। बोली, अगर हिम्मत है
तो खड़ग चला और भैरव को मेरी बलि दे दे, परंतु अभी तक तेरी कलाई में इतनी ताकत नहीं आ पाई है। मैं कोई घास फूस की बनी हुई नहीं हूं जिससे कि तेरे हुम फट कहने से ही घबरा कर अलग हो जाऊंगी। मैंने जो भी निर्णय किया है सोच विचार कर किया है। जैसे तुम भैरव की बलि देने जा रहे हो वह बलि देने योग्य नहीं है, अपितु भैरव साधक बनने योग्य है ये। ऐसा कहते कहते वो यज्ञ वेदी के पास से 2 कदम पीछे हट गई। एक पिद्दी सी छोकरी और प्रधान भैरव के सामने जबान चलाए, यह सब औगणों के लिए सर्वथा अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक था। सभी मन में शायद यह सोच रहे थे कि अब जरूर कोई भीषण घटना घटेगी और इस भैरवी का तो अंत निश्चित है। औगड़ की भयानक आवाज और तमतमाते हुए चेहरे की ओर मैंने एक क्षण के लिए ताका तो मैं सन्न सा रह गया। उसके दाहिने हाथ में खड़ग उठा हुआ था और सारा शरीर गर्म लावे की तरह धड़क रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में क्रोध की ज्वाला फूट रही थी। उसका चेहरा एक हिंसक क्रूर भेड़िए की तरह हो गया था जो अपने शिकार को किसी भी क्षण किसी भी प्रकार से समाप्त करने के लिए तैयार था। उस भीषण माहौल में मेरे जैसे साहसी व्यक्ति की भी टांगें लड़खड़ा रही थी। मैं अपने आप को बहुत संभालने का प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मेरी कमजोरी और मेरा भय मेरी लड़खड़ाती हुई टांगों से भैरवी को पता न चले, परंतु उस भीषण माहौल में मेरा भय मेरे ऊपर हावी हो रहा था। कोई ना कोई अनर्थ अवश्य होगा और इस अनर्थ में भैरवी की मृत्यु निश्चित है। ऐसा मैं चारों तरफ खड़े औगड़ और तमतमाते हुए उनके चेहरे और प्रधान औगड़ की आंख जो थी वो आग उगलती हुई उसका मैं अनुभव कर रहा था। वो खड़ग जो हवा में ऊपर उठा हुआ है वह बिना कुछ किए वापस अपने स्थान पर नहीं आएगा। यदि मेरी या भैरवी की बलि हो गई तो वास्तव में ही एक अनर्थ हो जाएगा। मैंने भैरवी की तरफ नजरें उठाकर देखा तो मुझे वहां से एक अलग ही रूप दृष्टिगोचर हुआ। क्षण भर पहले जो चेहरा अत्यंत सुंदर, कामनीय, आकर्षक और लावण्य युक्त था, वही चेहरा इस समय क्रोध से लाल भभूका हो रहा था। बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर रक्ताभ सी हो गई थी। सिर के बाल छितर कर मन के उफनते हुए वेग को स्पष्ट कर रहे थे। सारा चेहरा अग्निकुंड की तरह धड़क रहा था और दांतों के नीचे दबे हुए होठ को देखकर मैं यह अनुभव कर रहा था कि भैरवी ने मन ही मन कोई निश्चय कर लिया है और उस निश्चय को ही क्रियान्वित करने के लिए ये कृत संकल्प है। तभी मैंने देखा कि चारों तरफ औगड़ और भैरवियों का जो घेरा था वो संकुचित होता जा रहा है। सभी के हाथ में लंबे लंबे फलदार चाकू आ गए हैं। उस चांदनी रात में वो चाकू लपलपा रहे थे। उनकी तेज धार उस चांदनी रात में भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैंने एक क्षण के लिए अनुमान लगा लिया कि ये सभी भैरवी पर टूट पड़ने के लिए आमादा हैं और प्रधान भैरव का एक संकेत पाते ही वे सभी औगड़ भूखे भेड़िए की तरह शिकार पर टूट पड़ेंगे और इस भैरवी के टुकड़े टुकड़े कर हवा में उछाल देंगे। धीरे धीरे ये जो घेरा था छोटे से छोटा होता जा रहा था और सभी के चेहरे पर भैरवी की अवज्ञा है। हुम फट बोलने की वजह से तमतमा रहे थे। सभी की नजरें औगड़ के चेहरे पर जमी थी और वे उसका संकेत पाने के लिए बेताब थे। अन्य सभी औगड़ों के मुख में कुछ कुछ क्षण के उपरांत जीभ लपलपात आती और अपने ही होठों को चाटकर अंदर वो चली जाती। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी कई कई दिनों से भूखे हैं और इस स्वादिष्ट कोमल मांस को पाने के लिए और निगल जाने के लिए उतावले हैं। अब घेरा बहुत अधिक संकुचित हो गया था। उन औगड़ों की गर्म निकलती हुई सांसों को मैं स्पष्ट सुन रहा था। उनके शरीर के तापमान में जो गर्मी थी मैं उसे अपने शरीर पर अनुभव कर रहा था। सभी औगड़
हमसे मुश्किल से 2 या 3 फुट की दूरी पर खड़े थे। सभी के हाथों में लंबे लंबे फलदार नुकीले चाकू थे और सभी हिंसक पशुओं की तरह बेताल लग रहे थे। प्रधान औगड़ अभी भी क्रोध की साक्षात मूर्ति बना अपने स्थान पर खड़ा था। उसे शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि यह भैरवी इस प्रकार से सामने आकर के चुनौती दे देगी और औगड़ के बीच मुझे कुछ करने के लिए बाध्य कर देगी। मैं उसके मन के अंतर्द्वंद को समझ रहा था। अब यदि वह कुछ नहीं करता, इस विद्रोह और अवज्ञा का जवाब नहीं देता है, तो अनुशासन टूटता है और कल कोई भी औगड़ या भैरवी विद्रोह करने के लिए तैयार हो सकती है और यदि प्रहार करता है तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। जिस भैरवी को साधनाएं सिखाई, जिसे उच्च स्तर की साधनाओं में निपुण किया, जो इन सभी औगड़ और भैरवियों में श्रेष्ठ स्तर पर पहुंच गई थी, वही भैरवी विद्रोह कर देगी। एक मामूली से युवक के लिए सारे औगड़ समुदाय से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी और उसे ही चुनौती दे देगी। यह उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। वह शायद इस अंतर्द्वंद में भी उलझा हुआ था कि यह भैरवी इस समय तक साधना के क्षेत्र में जिस स्तर पर है, वो सामान्य स्तर नहीं है। उसने उच्च कोटि के क्षेत्र में जिस स्तर पर यह है, वो सामान्य स्तर नहीं है। इसने उच्च कोटि की साधनाएं और कृत्याएं सिद्ध कर रखी हैं। पलक झपकते ही साधना के बल पर यह कुछ भी कर सकती है और इन सारे औगड़ों और भैरवियों का मान मर्दन कर सकती है। उसे तो पता ही था कि उसने छुपकर भैरवी को क्या क्या साधनाएं सिखा दी हैं। उच्च कोटि की कृत्या वीरभद्र प्रयोग, विध्वंसक प्रयोग, मारण प्रयोग और अभयचारी प्रयोग उसे सिखा दिए हैं, क्योंकि भैरवी के प्रति उसके मन में दुर्बलता थी। उसने अपनी शक्ति और सामर्थ्य और अपनी साधना का बल देकर भी इस भैरवी को योग्य बनाया होगा। उच्च कोटि की साधनाओं से संपन्न किया, आदित्य मारक तारक शक्तियों से परिचित कराया। इस भैरवी के लिए आकाश गमन, जल गमन एक साधारण प्रक्रिया है। यह एक एक क्षण के 100वें हिस्से में विश्व के किसी भी कोने में जा सकती है और यदि चाहे तो अपनी शक्ति और साधना के बल पर पहाड़ को मिट्टी की ढेरी में बदलने की सामर्थ्य रखती है। इन अन्य जो औगड़ इसलिए तमतमा रहे थे कि उन्हें इस भैरवी की साधनाओं के बारे में सही सही जानकारी नहीं थी। वे तो यही समझ रहे थे कि हमारे पास जो साधनाएं हैं, वे ही साधनाएं इसके पास भी हैं। परंतु प्रधान औगड़ जानता था कि वे औगड़ और भैरवियां अंधेरे में हैं। मात्र उसे ही पता है कि यह भैरवी कितनी अधिक साधना संपन्न और शक्ति संपन्न है। इसलिए कुछ करने से पहले अंतर्द्वंद में उलझा हुआ था। मैं उसकी दुविधा समझ रहा था, परंतु कुछ न कुछ तो करना ही था और यदि कुछ नहीं किया तो अनुशासन भंग होता है। फलस्वरूप कल कोई किसी भी बात को नहीं मानेगा, परंतु यदि कुछ किया जाता है तो सर्वनाश जो है वो निश्चित है। यह जो एक ऐसा कठोर और यथार्थ अंतर्द्वंद था जिसका सामना प्रधान औगड़ को करना पड़ रहा था और वो समझ रहा था कि इसी वजह से यह भैरवी निर्भीक शेरनी की तरह सामने डट करके खड़ी हुई है। तभी उस धक्का पेली में संकुचित हुए घेरे में किसी एक औगड़ का शरीर भैरवी से टकरा गया। भैरवी ने खा जाने वाली नज़रों से उसको ताका। उसने देखा कि सारे औगड़ और भैरवियाँ रक्त पिपासु बनी उसके चारों ओर खड़ी हैं और यदि उसने एक आध क्षण में ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो अनर्थ हो सकता है। और ऐसा निश्चय करते ही भैरवी ने कृत्या प्रयोग कर दिया। मुझे आज ये पंक्तियाँ लिखते समय या सुनाते समय भी भैरवी के मुख से निकलते हुए उन शब्दों का पूरा पूरा स्मरण है।
जो उसने बोले थे। ओम काली कंकाली किले किले क्लीं रक्त कंबले महादेवी मृत्युमुत्थाप्य चाल्य चाल्य पर्वतां कंप्य नील्य हुम हुम भूतनाथाय भूतेश्वराय अज किकिरौ त्वं कंकाली महाकाली केली क्लाभ्याम हुम हुम। आगे के और भी शब्द उसके होठों से निकल रहे थे। मैंने देखा उसने अपना हाथ हवा में ऊपर उठाया। ऊपर उठाते ही उसकी मुट्ठी में पीले पीले कुछ दाने आए और हुम फट कहकर वे दाने अपने चारों ओर बिखेरते ही ऐसा लगा कि एक साथ सैकड़ों बम फट गए हों। जोर की आवाज होने से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ घिरे हुए औघड़ और भैरवियां छितरा गए थे। प्रधान औघड़ उस आकस्मिक और अप्रत्याशित कृत्य से भौचक्का सा हो गया था। कृत्या के प्रयोग से उसके हाथ का खड़ग छिटक करके 4-5 फुट दूर जा गिरा था। उसका सारा शरीर कृत्या के प्रहार से थरथरा रहा था। यद्यपि बाकी सारे औघड़ और भैरवियां तिनकों की तरह उछलकर दूर औंधे मुंह जा गिरे थे, परंतु प्रधान औघड़ उस कृत्या के प्रहार को झेल गया था। यद्यपि इस प्रहार से उसका सारा शरीर कंपित हो गया था, इस समय भी उसके शरीर की थरथराहट में अनुभव कर रहा था। उसके घुटनों में जो कंपन था उसको मैं भली प्रकार से देख रहा था, परंतु फिर भी प्रधान औघड़ साधना संपन्न था। उसके हाथ का खड़ग अवश्य ही छिटक कर दूर जा गिरा था। उसका शरीर उस भीषण प्रहार से थरथरा गया था, फिर भी उसके पांव मजबूती से एक जगह ही जमे थे। यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि भैरवी प्राणों पर आ पड़ने पर कृत्या का प्रयोग तक कर देगी, परंतु अब तो तीर कमान से छूट चुका था। अब तो बराबरी की बात थी। अब किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रखनी है। क्रोध की उन्मत्त अवस्था में प्रधान औघड़ ने दोनों हाथ हवा में लहराए और एक क्षण के अंतराल में ही उसकी दोनों हाथ हवा में लहराए और एक क्षण के अंतराल में ही जो दोनों मुट्ठियां काले दानों से भर गई। शायद उन मुट्ठियों में काली मिर्च या कोई और ऐसी वस्तु रही होगी, और मंत्र बुदबुदाते हुए प्रधान औघड़ ने उन बीजों को भैरवी के सामने ही जमीन पर पटक दिया। पटकते ही भयानक विस्फोट हुआ, जैसे कि सारी धरती फट जाएगी। ऐसा लगा कि मेरे पैरों के पास परमाणु बम का विस्फोट हुआ हो। यह मृत्यु बाण प्रयोग था, जो कि अपने आप में भीषण और कठिन कहा जाता है। भैरवी मुझे खींचकर अपने स्थान से 5 कदम पीछे सरक गई। प्रधान औघड़ के द्वारा मृत्यु बाण प्रयोग से अन्य जितने भी भैरव भैरवियां खड़े थे, वे सब हवा में उछल करके दूर जा गिरे थे। वे सभी अपनी सुध बुध भुलाकर जमीन पर इस प्रकार पड़े थे जैसे कि युद्ध स्थल में मरे हुए सैनिक पड़े हों, परंतु उन्हें संभालने का होश किसी को नहीं था। यहाँ तो दोनों ही अपने जीवन की बाजी लगाए खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में थे। दोनों ही इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि किसी भी हालत में अपने वर्चस्व को, अपने अहम को, अपने प्रभुत्व को बनाए रखना है। प्रधान औघड़ के द्वारा किया गया मृत्युबाण प्रयोग इतना भीषण और संहारात्मक था कि जहां हम एक क्षण पहले खड़े थे, वहां 8-9 फीट का गहरा गड्ढा बन गया था। यदि भैरवी मुझे खींचकर 5-7 कदम पीछे न सरकाती तो हम दोनों निश्चित रूप से उस गड्ढे में गिर चुके होते। मेरे कानों के पर्दे फट से गए थे। पूरा वातावरण दिल दहलाने देने वाला था। हवा खामोश स्तब्ध सी हो गई थी। कुछ क्षण पहले जो औघड़ भैरवियां अपने अपने खड़ंग लपलपा रहे थे, वे सारे मृतवत बेहोश पड़े थे। मैं नहीं समझ पा रहा था
कि मैं और भैरवी बेहोश क्यों नहीं हुए। अभी तक हम दोनों होश में थे। मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी। मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं रह गई थी कि नज़रें ऊंची उठाकर के मैं भैरवी की ओर देखता, परंतु उसका दायां हाथ मेरी कमर के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था और मैं उसके शरीर से सटा हुआ था। जिसने अभी अभी संसार का भीषणतम प्रयोग मृत्यु बाण संपन्न किया था, उसके संहार को झेला था, वह किसी भी युक्ति और योजना से अपनी शत्रु भैरवी को समाप्त करने पर तुला हुआ था। उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। सारा शरीर अग्निपुंज की तरह बना हुआ था। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई साक्षात भस्मासुर खड़ा हो। मैंने एक बार डरते डरते कनखियों से उसे देखा। मात्र निमिष भर के लिए ही उसे देखा होगा कि उस एक क्षणिक झलक में ही मेरे सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर का सारा खून जमकर ठंडा सा पड़ गया। बाहों में ताकत नहीं रह गई। यदि भैरवी का हाथ मेरी कमर के इर्द गिर्द लिपटा हुआ ना होता तो मैं निश्चित रूप से धम्म से पृथ्वी पर गिर करके बेहोश हो चुका होता। प्रधान औगड़ के पास में ही अग्निकुंड अभी भी धधक रहा था। कुंड की ज्वालाएं लपलपाती जीवों से सब कुछ निगल जाने को आतुर थी। चारों तरफ का वातावरण डरावना, भयंकर और रहस्यमय हो गया था। खामोशी इतनी अधिक थी कि भैरवी की सांस भी मैं साफ साफ सुन रहा था। औगड़ ने देखा कि मृत्यु बाण प्रयोग से भी भैरवी का कुछ बिगड़ा नहीं है। निश्चय ही उसने पहले से ही भांप लिया था कि औगड़ मृत्यु बाण का प्रयोग संपन्न करेगा, और ऐसा भांपते ही भैरवी ने उसके प्रतिरोधात्मक मंत्र का जाप आरंभ कर दिया था। फलस्वरूप इस भीषण मृत्यु बाण के प्रयोग के बावजूद भैरवी और उसके चहेते का बाल बांका भी नहीं हुआ था। यही नहीं, अपितु भैरवी जो आने वाले खतरे को भांप कर अपने स्थान से 8-10 कदम पीछे की ओर सरक गई थी, जिससे कि वो सुरक्षित रूप से बची रह सकती थी। प्रधान औगड़ विशेष व्यक्ति संपन्न लगता था। विशेष शक्ति उसने प्राप्त की हुई थी। जान पड़ता था कि अभी भी उसके पास कई ऐसी साधनाएं और प्रयोग हैं जिसके बल पर वो इससे भी भीषण तबाही मचा सकता है। परंतु उसने ये समझ लिया था कि सामने भैरवी खड़ी है। वह अब मिट्टी का माधव नहीं रह गई है, अपितु इसमें बचाव करने की और प्रहार करने की शक्ति भी है। प्रधान औगड़ ने चिल्लाकर कहा, भैरवी, तू अब भी संभल जा। अगर मैं अपने आप पर तुल गया तो तेरे साथ साथ इन सभी औगड़ और भैरवियों का भी सर्वनाश निश्चित है। तू एक गए गुजरे छोकरे के लिए मुझसे टकराने से पहले अपने आप को संभाल ले। तू एक गए गुजरे छोकरे के लिए अपने आप को जिस खतरे में डाल रही है, ये उचित नहीं है। मुझसे टकराने से पहले अपने आप को संभाल ले तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं अब भी तुझे माफ़ कर सकता हूँ यदि तू इस बलि को मेरे हवाले कर दे, जिससे कि मैं इसे यज्ञ कुंड में होम कर भगवान भूतनाथ भैरव को बलि देकर उसे संतुष्ट कर सकूं। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि उस अन्य साधनाओं में भी मैं तुझे सिद्धहस्त कर दूंगा जो तेरे पास अभी नहीं है। भैरवी व्यंग से मुस्कुराती हुई बोली, मेरे गुरु और आधार तो काल भैरव हैं और केवल उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। इसके अलावा मैं संसार में न तो किसी के बंधन में बंद कर रही हूँ और न ही बंद कर रहूँगी। अपनी यह सीख अपने पास रहने दे। इन टुच्चे भैरवियों को सिखा जिससे कि वो तेरे इर्द गिर्द घूम सकें। अब तू सामने शत्रु के रूप में खड़ा हो ही गया है तो मन में मत रख, जो कुछ करना है तू कर सकता है, परंतु याद रखना कि मैं मोम की बनी हुई नहीं हूँ कि फूंक देकर तू बुझा दे। सुनते ही प्रधान औगड़ की आंखें कपाल में चढ़ गई।
क्रोध के मारे उसकी सांस धौंकने की तरह चलने लगी। वेग से उसका सारा शरीर थरथरा रहा था। गुस्से के मारे वो अपने आपे में नहीं रह गया था। बड़बड़ाने में उसके मुंह से झाग सा निकल रहा था। कोई उसकी इस प्रकार से अवहेलना कर दे, इस प्रकार से अपमानित कर दे और इस प्रकार से अवज्ञा कर दे, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था शायद। और आज एक छोकरी उसकी सारी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाए बैठी है। उसके गुरु सूक्ष्म रूप में आसपास ही कहीं विचरण कर रहे होंगे और वे उसकी इस प्रकार की पराजय और दीनता को देखकर व्यंग से मुस्कुरा रहे होंगे। कौन सा मुंह लेकर के वो अपने गुरु के सामने जाकर के खड़ा हो सकेगा? यह सोच सोच करके उसके सारे शरीर की धमनियां उठ चुकी थी। रक्त की जगह लावा सा बहने लगा था और क्रोध के मारे मुंह से गालियों का प्रवाह बह रहा था। औघड़ यज्ञ कुंड में आगे बढ़ता हुआ गड्ढे के किनारे किनारे चलकर भैरवी के सामने आ खड़ा हुआ। ऐसा लगा जैसे साक्षात यमराज किसी अप्सरा के सामने आ खड़ा होता है। सारा शरीर लाल बबू का हो रहा था और लगभग 2-3 फीट दूर खड़ा मैं उसके शरीर को दहा और आंच को अनुभव कर रहा था। अगले ही क्षण क्या घटित होने वाला है इसका मैं आभास नहीं लगा पा रहा था। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं नजरें ऊंची उठाकर उस औघड़ की ओर ताक सकूं। मैं तो अपने क्रोध और तप्त देह की आंच से ही झुलसा हुआ था। मैं अनुभव किया मैंने कि भैरवी का शरीर और भी तन गया है। उन दोनों के बीच मुश्किल से 1-2 फुट का फासला था। मैंने पहली बार पूर्ण दृष्टि से ऊपर देखा तो औघड़ आंखें फाड़कर खा जाने वाली नज़रों से भैरवी को देखता हुआ चीख रहा था, कुत्ती, कमीनी, बेहया, चुड़ैल, वेश्या, ऐसी ऐसी गालियां वो दे रहा था। और तभी वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। भैरवी ने एकदम आगे बढ़कर झन्नाटेदार थप्पड़ उस औघड़ के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ का लगना था कि औघड़ अचकचा गया। भैरवी ने अपने हाथों में काली सरसों ली और चारों दिशाओं की ओर फेंकती हुई उच्चारण करने लगी, ओम हुम हुम हुम, वीर बेताल, राक्षस ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत पिशाच, हुम फट फट, ह्रीम भूतनी हुम फट फट। इस तरह की ध्वनि वो निकालते हुए उसने जो है शमशान जागरण मंत्र भैरवी के मुख से बराबर उच्चरित हो रहा था और वो काली सरसों चारों ओर बखेर रही थी। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ जो कुछ मंत्र दिए हुए हैं उन मंत्रों को मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि उनके जो गलत व्यक्तियों के हाथों में या गलत प्रयोग उनके ना हो, इसलिए मैं उन मंत्रों को यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ। जो मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सिर्फ आपको बिना मंत्रों के ही सुना रहा हूँ। कुछ वर्ड जो मैंने दिए भी हैं उन वर्डों में पूर्ण मंत्र नहीं है वो, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो उसने क्या किया कि जो ये मंत्र था ये शमशान जागरण का मंत्र था और उसने चारों ओर काली सरसों बखेर दी। उसकी आंखें आधी बंद आधी खुली हुई थी। उस भयानक निस्तब्धता में केवल भैरवी के शब्द ही उच्चरित हो रहे थे। औघड़ बराबर भैरवी को देख रहा था। उसे पहली बार अपने आप पर गर्व हुआ था कि निश्चय ही भैरवी दृढ़ वज्रा है, यह मेरी सही उत्तराधिकारी हो सकेगी और सिद्धियों के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकेगी। तभी जोर का धमाका हुआ और शमशान जागरण मंत्र की मालाएं संपन्न होने को आई थी। भैरवी के हाथों में सर्प अस्थियों की माला थी और देखते ही देखते शमशान अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। चारों तरफ से विचित्र और विविध ध्वनियां आने लगी। देखिए, ये उस वक्त की बात है जब ये जो अभी जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है ना, ये यहाँ पर शमशान जागरण नहीं हुआ था। शमशान जागरण जो हुआ था वो पहले इस औघड़ ने भैरवी से करवाया था। तो ये औघड़ के मन में
और जो भैरवी थी उसके मन में, दोनों के मन में वो शमशान जागरण का सीन जागृत हुआ, तो यहाँ पर उसको ले लिया गया है। ठीक है, अब जो आगे की यहाँ से कथा होगी, क्योंकि ये जो सीन बीच में आया है ना कि शमशान जागरण वाला, ये सीन पहले का है जब विद्याएं सीख रही थी भैरवी। ठीक है, और जो इसके आगे की जो कथा है, जो इसके की आगे की ये कहानी है, मैं आपको इसको अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।